मीटिंग जम्मू में सीएम रिहाइश गाह पर हुई। उमर हुकूमत की ये दूसरी काबीना की मीटिंग थी। इस मीटिंग में कई अहम मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। हम इस वक्त जम्मू में सीएम रेजिडेंस के घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ रेजिडेंसी रोड पे। और इस वक्त जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। दूसरी मीटिंग यहाँ पे हो रही है। पहली मीटिंग श्रीनगर में हुई थी जब उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला था। ये अब दूसरी मीटिंग कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई। यहाँ पे ट्री और बाकी जो हाई ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पे इस सीएम रेजिडेंस में पहुँच गए हैं ऑलरेडी। और ये मीटिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर हम पहली मीटिंग की बात करें जो कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन लाया गया था, जो एक बड़ा स्टेटहुड के बारे में जो रेजोल्यूशन था उसको पास किया गया था। और आज की इस मीटिंग जो दूसरी मीटिंग होने वाली है, हो रही है इनफैक्ट, और जम्मू में पहली ऐसी मीटिंग हो रही है, उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो हमें खबर मिली है कि हो सकता है कि दरबार मूव की जो बहाली के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। इस तरह जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी जो कंपनसेशन और उनकी जो जॉब स्कीम के बारे में एक अनाउंसमेंट की जाएगी। इसी के साथ साथ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में उनका रिव्यू लिया जाएगा। और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक बड़ा सौगात दी जाएगी। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक स्कीम को जो है अनाउंस किया जाएगा, उस बारे में अनाउंसमेंट की जाएगी। तो कई फैसले आज लिए जा सकते हैं उमर लेड कैबिनेट के द्वारा। और इस कैबिनेट पर सबकी नजरें हैं। पहले कैबिनेट में जिस तरह मैंने कहा कि स्टेटहुड पर रेजोल्यूशन लाया गया था और उसको पास किया गया था और फिर एलजी ने भी उसको अप्रूव किया। तो आज अगर दरबार मूव के बारे में कोई बड़ा फैसला होता तो उस पर नजर रहेगी। और खासकर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके बारे में क्या फैसला किया गया था और क्या और डिसीजन लिए जा सकते हैं, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग इस सीएम रेजिडेंस पर चल रही है और जो भी फैसला इसमें लिया जाएगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मेरे साथ इस वक्त हैं जावेद राना, ये कैबिनेट मंत्री हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में। आज कैबिनेट मीटिंग हुई, उसी के बारे में तफसीलन आपसे बात करूँ। नहीं बात हो गई है जी राणा साहब, बात हो गई ना जी, स्टेटहुड की जो बात है, स्टेटहुड का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आपको क्या लगता है कि जो दबाव है क्या वो बढ़ेगा आगे? जो कैबिनेट ऑलरेडी दबाव है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का वादा है कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई शनाख्त वापस मिलेगी हमें और रियासत इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दिसंबर से पहले हमें रियासत जो है हमें मिलेगी। क्योंकि आपने जो आज कैबिनेट में कहा कि सभी एलजी के मसूदे को आपने डॉक्यूमेंटेशन को एड्रेस को अप्रूव करवाए, उस इट विल रिक्वायर अ ह्यूज सम ऑफ मनी। फंड्स जो है इंपॉर्टेंट है और फंड्स हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतने नहीं है। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने 12 गैस सिलेंडर्स फ्री देने हैं बिलो पॉवर्टी लाइन को, या पीडीडी में आपने रियायत देनी है, तो हाउ यू विल मैनेज इट? अब फंड्स की आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, सरकार को फिक्र होनी चाहिए। सरकार मैनेज करेगी, सरकार है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मिले हैं पिछले दिनों में और आपने पढ़ा होगा मीडिया के जरिए सब चीज़ें सामने आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स की डिमांड भी की है और फाइनेंस मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात रही है। तमाम जो हमारे वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके तमाम जो वज़रा हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। सरकार सब कुछ अरेंज करेगी। दरबार मूव के बारे में जो बड़ी बात चल रही थी कि दरबार मूव की, तो आज हम माने कि उस पर भी आज अप्रूवल हुआ, क्योंकि उसमें जो एलजी के एड्रेस में उसमें भी मेंशन था उसका। एलजी साहब के एड्रेस की तमाम चीज़ों को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। दरबार मूव ज़रूरी है और आप देख रहे हैं कि हम दरबार मूव के सिलसिले में ही तमाम कैबिनेट जम्मू में है। ये ज़रूरी है। अगर आपने इस रीजन्स और सब रीजन्स को बैलेंस रखना है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा किया है, तो उसमें दरबार मूव ज़रूरी है। और हमारा पहले दिन का ही ये पॉलिसी है, हमारे प्रोग्राम में शामिल ये चीज़ें हैं कि दरबार मूव रहेगा। डेली वेजर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है और डेली वेजर्स का जो आपके डेली वेजेस हैं, आपके एसपीओज हैं, आपके रैबरे खेल हैं वगैरह वगैरह करके, आपको टेक्नोक्रेट्स हैं, आपके कितने हमारे बच्चे जो हैं वो एम टेक बी टेक
बेरोजगार हैं, सब चीज़ों का इलेक्शन मंशूर में हमने वाज़ह किया है। और ऑनरेबल सीएम साहब की ये डायरेक्शन भी है कि उनको लेटर इन सेपरेट इम्प्लीमेंट किया जाएगा और तमाम मिनिस्टर्स कंसर्न को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि इन पे वो अपना कामकाज शुरू करें। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कोई रिव्यू हुआ आज? जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सबसे पहले असेंबली कम्प्लेक्स जो है हमारा, इस पे चर्चा हुई है और इसका जो नया डीपीआर बन रहा है उसको इन प्रिंसिपल अप्रूव कर लिया है। और इसमें एक चीज़ देखने को आई है कि ये एस्केलेशन क्यों रही इसका जो पैसा था वो सही तरीके से लगा है, इस पे भी चर्चा रही। उस पे भी हम देखेंगे कि क्या रहता है। और एक अप्रूवल जो है, बड़ी बात जो है कि एक बड़ा कम्प्लेक्स बन रहा है जम्मू में। और सबसे बड़ी बात जो हमारा एग्जिस्टिंग कम्प्लेक्स है उसको एज ए हेरिटेज ये कंटिन्यू रहेगा और डिमोलिशिंग की जो बात चल रही थी उसको वो नहीं होगा। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।